दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दिल का आईना और प्यार की असली परीक्षा। ये कहानी उस समय की है जब अकबर का दरबार फूलों की तरह महक रहा था। हर तरफ हंसी मजाक, गीत संगीत और बुद्धिमत्ता की जंग चलती रहती थी। अकबर को अपनी शानो शौकत पर बहुत नाज था, लेकिन दिल से वो सच्चा इंसान थे जो प्यार और रिश्तों की कदर किया करते थे। एक शाम दरबार में सब जमा थे। अकबर ने मजाक का माहौल बनाया और बीरबल की तरफ देखकर बोले, बीरबल, सुना है तुम अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो। क्या सच में तुम उनके गुलाम हो? सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी, बड़े शांति से जवाब दिया, हुजूर, गुलाम शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन हाँ, मैं उनकी मोहब्बत का गुलाम हूँ। उनकी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके लिए कुछ भी करना मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि सम्मान है। अकबर को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल जैसा बुद्धिमान इंसान अपनी पत्नी का इतना सम्मान करता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो बादशाह हूँ, मेरी महारानी को तो दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। उसी रात अकबर महारानी के महल गए। महारानी उस दिन थोड़ी उदास लग रही थी। अकबर ने उनके पास बैठकर बहुत ही प्यार से कहा, महारानी साहिबा, आज से मैं तुम्हारा सबसे वफादार सेवक हूँ। जो भी कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? महारानी पहले तो हैरान हुई, फिर मुस्कुराई, बोली, सच में? पहले तो मुझे एक बहुत ही सुंदर सोने का हार चाहिए जिसमें नीलम और हीरे जड़े हो, और एक ऐसा लहंगा जो रेशम से बना हो और चांदनी रात जैसा चमके। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया। अगले ही दिन खजाने से सबसे कीमती गहने और कपड़े मंगवा दिए गए। महारानी ने उन्हें पहना, खुश हुई, लेकिन फिर बोली, ये तो हर पति कर सकता है। जहाँपना, अगर आप सच में मेरे सेवक हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो कोई और ना कर सके, कुछ ऐसा जो नामुमकिन लगे। पर उत्सुक हो गए, बोले, बोलो क्या चाहिए? महारानी की आंखों में चमक आ गई। मुझे बीरबल चाहिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। वो मेरे महल में रहे, मेरी हर सेवा करे। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल उनका सबसे भरोसेमंद और होशियार मंत्री था। बिना बीरबल के दरबार अधूरा था। लेकिन महारानी की बात सुनकर वो सोच में पड़ गए। अगर वो मना करते तो महारानी नाराज हो जाती, और अगर मान लेते तो बीरबल को खोने का डर था। बहुत देर सोचने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। शाम ढल रही थी। बीरबल आए, झुककर सलाम किया। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, महारानी तुम्हें अपने महल में चाहती है। एक हफ्ते के लिए तुम उनकी सेवा करोगे। बीरबल समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहाँपना, आपकी खुशी मेरी खुशी है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन बीरबल महारानी के महल पहुंचे। बड़े अदब से झुककर बोले, महारानी साहिबा, आपका सेवक हाजिर है, आज्ञा दीजिए। महारानी को लगा कि अब वो बीरबल को अच्छे से परख लेगी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा उपहार चाहिए जो इस दुनिया में कहीं ना हो, जो अनोखा हो, जो किसी ने कभी देखा ना हो, और वो कल सुबह तक मुझे चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया, बोले, जैसी आपकी इच्छा महारानी साहिबा। पूरी रात बीरबल सोचते रहे। सुबह होते ही उन्होंने एक साधारण सा दर्पण लिया, एक चमकदार साफ आईना, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक छोटी सी कहानी भी गढ़ी। सुबह बीरबल महारानी के सामने गए। आईना हाथ में लिए हुए बोले, महारानी साहिबा, ये दुनिया का सबसे अनोखा आईना है। इसमें चेहरा नहीं, दिल की सच्चाई दिखती है। जरा देखिए इसमें क्या नजर आता है। महारानी उत्सुक होकर आईने में झांकी। पहले तो उन्हें अपना सुंदर चेहरा दिखा, लेकिन धीरे धीरे आईने में कुछ और उभरने लगा। उन्हें अपनी उदासी दिखी, अपना लालच दिखा, अपनी जिद दिखी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अकबर को मजबूर किया, कैसे बीरबल को परखने की कोशिश की। उनका दिल भारी हो गया, आंखों में आंसू आ गए। वो आईना नीचे रखकर बोली, बीरबल, तुमने मुझे मेरे ही दिल का आईना दिखा दिया। मैंने जो मांगा वो गलत था। मैंने प्यार की जगह जिद को चुना। मुझे माफ़ कर दो। बीरबल ने बहुत ही नरमी से कहा, महारानी साहिबा, माफ़ करने की कोई बात नहीं। इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है। आज आपने सच्चाई देख ली, ये सबसे बड़ा उपहार है। महारानी ने बीरबल को वापस अकबर के पास भेज दिया। साथ में एक चिट्ठी भी लिखी, जहाँपना, आज मैंने समझ लिया कि सच्चा प्यार झुकने में है, मांगने में नहीं। बीरबल जैसा सेवक आपको मिला है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अकबर ने चिट्ठी पढ़ी, बीरबल को गले लगाया और जोर से हंस पड़े। बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ महारानी को बल्कि मुझे भी आईना दिखा दिया। मैं समझ गया बादशाह होना आसान है,
लेकिन अच्छा पति, अच्छा इंसान बनना कठिन है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, रिश्ते शब्दों से नहीं, कामों से बनते हैं। पत्नी का सम्मान करना, उनकी भावनाओं को समझना, यही असली गुलामी है। और ये गुलामी आज़ादी से भी ज़्यादा मीठी होती है। कुछ दिनों बाद एक नया मोड़ आया। महारानी ने अकबर से कहा, अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर एक ऐसा काम करें जो हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाए। अकबर ने पूछा, क्या? महारानी बोली, हम दोनों मिलकर एक छोटा सा यतीम खाना बनवाएं, वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाई, खाना और प्यार दे। बीरबल को भी इसमें शामिल करें। अकबर खुश हो गए। बीरबल ने भी हामी भरी। कुछ महीनों में एक सुंदर आश्रम बन गया। वहाँ बच्चे हंसते खेलते। महारानी खुद बच्चों को कहानियाँ सुनाती। अकबर कभी कभी उनके साथ खेलते। बीरबल बच्चों को बुद्धि की पहेलियाँ सुनाते। एक दिन एक बच्चे ने महारानी से पूछा, आप बादशाह की बीवी हो, फिर भी यहाँ क्यों आती हो? महारानी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि प्यार झुकने में है। बादशाह मेरे लिए झुकते हैं, मैं उनके लिए झुकती हूँ, और हम दोनों मिलकर तुम सब के लिए झुकते हैं। यही तो असली राज है। ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों में सच्चाई, समझ और त्याग सबसे ज़रूरी है। प्यार मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। सम्मान बोलने से नहीं, निभाने से मिलता है। कभी कभी हमें अपने दिल का आईना देखना पड़ता है ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ गलत है। और हाँ, अगर हम थोड़ा झुक जाए, थोड़ा समझे, थोड़ा प्यार बांटे, तो घर, दरबार, समाज, सब जगह सुकून मिलता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।